चालू है क्या? चलो। एक्सरसाइज को टाइम दिया क्या? डाउट लेके आए हो? है ये क्वेश्चन? हाँ। किस किस ने घर जाके प्रैक्टिस नहीं की ईमानदारी से? है। अभी क्वेश्चन को देख के कौन पूछेगा कि यार ये 4 लाइन का, ये पूछ लेते हैं और ये 1 लाइन का अपन कर लेते हैं। अच्छा मैं बता देता हूँ कि 1 लाइन का नहीं होता है, 4 लाइन का फिर भी हो जाता है। समझ गया? आप कहाँ थे इतने दिन? नहीं थे? चलो। तो फिर एक तो 1 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। सिमिलर क्वेश्चन फिर आपसे करवाऊंगा, तो ध्यान देना थोड़ा सा। क्या कह रहा है देखो, और अभी रिसेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आ भी रहा है। पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन देखोगे तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कह रहा है कि एक विद्यालय में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 1554। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:3। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, तो फिर और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो नया रेशियो क्या बन गया? 7:6। क्या कह रहा है? विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या। क्या कह रहा है ध्यान दो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि ये जो 1554 है, 1554, इसको ब्रेक करना है किस रेशियो में? 4:3 में। 1554 में 7 का भाग कितनी बार? 222। 222 से गुणा कर दो दोनों को। 888, 666। ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अब क्या कह रहा है कि 30 गर्ल्स और एडमिशन ले चुके। अगर 30 गर्ल्स ने और एडमिशन लिया तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 696 हो गई। और कुछ बॉयज ने विद्यालय छोड़ दिया, ये नहीं पता कितनों ने छोड़ दिया, तो अपने को यहां वाली वैल्यू नहीं पता। बट फाइनल रेशियो क्या हो गया फिर? 7:6 हो गया। तो अपने को 7 की वैल्यू नहीं पता, 6 की वैल्यू तो पता है ना। अगर 6 यूनिट किसके इक्वल है, तो 6 का भाग दो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो बताओ, 7 से गुणा करो। 116 को 7 से गुणा करो, 812। बताओ पहले बॉयज कितने थे, फिर कितने हो गए, कितने भग गए? 76। बताओ कितनों ने विद्यालय छोड़ दिया? 76 अपना आंसर हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, लिखो। हाँ यही है आपका 76, लिखो। हो गया? बड़े, रुक जा भाई। राजकुमार एक क्वेश्चन कर दे पहले तो, उसके बाद तेरे से बात करेंगे। ये कितने का है? 17 है क्या? ये करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। बहुत जल्दी कर दो सभी।
सबसे पहले जो 660 है इसको ब्रेक करना है 13 H 2, तो किसका भाग दोगे 660 में? 13 और 9 22 का भाग देंगे 30 बार, 30 से दोनों को गुणा कर दो, 13 इंटू 30 390, 9 इंटू 30 270। ये अलग अलग टुकड़े हो गए बॉयज और गर्ल्स के। 660 में से 390 बॉयज हैं और 660 में 270 गर्ल्स हैं। अब क्या कह रहा है, 30 लड़कियों ने विद्यालय में और एडमिशन ले लिया, अगर 30 गर्ल्स और आ गई तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? बॉयज का नहीं पता, फाइनल रेशियो क्या हो गया 6:5। 5 की रियल वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 60, 5 का भाग दिया अपन ने। जब ये भाग देते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आती है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? इंटू 60 करेंगे तो 360। तो पहले बॉयज थे कितने, फिर कितने बचे, कितने भाग गए? 30 ने विद्यालय छोड़ दिया। बताओ 1 to 10, 1 से 10 में 6 नंबर, 5 नंबर, ये हो गया ना? नहीं इसी में से बोलो, एक्स्ट्रा जो लास्ट में पूछ लेना मेरे से। एक्सरसाइज तो सेम ही है, शायद मैंने चेंज नहीं किया, 5 6 सेम ही है, देख लेता हूँ फिर भी। नोट हो गया? ये क्वेश्चन रीता और उसकी माताजी की एज का रेशियो क्या है और उनकी एज का डिफरेंस कितना है? 24, 3:11। ये रीता और ये उसकी माताजी, यहां डिफरेंस कितने का है? 8 की रियल वैल्यू 24 है, कितना गुना? तो दोनों को 3 से गुना कर दो। रीता की आज कितनी एज है और माताजी की आज कितनी एज है? इंटू 3 करेंगे ना, 33 साल है दोनों की आज। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रीता कितने साल की होगी? 12 साल की होगी। माताजी 36 साल की होगी। तो 3 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा? 1:3। आफ्टर 3 ईयर। बोलो क्लियर? दोनों की एज का डिफरेंस दिया उसने और रेशियो में डिफरेंस था 8 यूनिट। 8 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी? 3 टाइम्स है क्या? तो दोनों को 3 से गुणा किया, तो 9 साल रीता, 33 साल माता जी। 3 साल बाद पूछ रहा है, दोनों में 3 3 जोड़ दिया, 12 और 36 का रेशियो क्या होगा? 1:3। 6 भी बोला आपने, 6 नंबर बिल्कुल। और ये टाइप तो आ भी रहा है, प्रेजेंट में पूछा भी जा रहा है ज्यादा ही। क्या कह रहा है देखो, ए बी सी के बीच गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर 2 3 4 के रेशियो में राशि। आप एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 4 3। क्या इस रेशियो को ये बना सकते हैं? अब ध्यान दो, 1170 रुपए को 6 4 3 में बांटना था, 6 4 3 में। तो 1170 में किसका भाग? 13 का भाग। 13 इंटू 9 117 होता है। कितनी बार गया? 90 से गुणा कर दो सबको, 90 इंटू 6 540, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 3 270। ये रियल में पैसे मिलने थे सबको, राइट ये था।
बट आप लोग रेशियो भूल गए, आपने रॉन्ग डिवाइडेशन कर दिया। 1170 को किस रेशियो में बांट दिया? 2 3 4। 1170 में किसका भाग? 9 का। 1170 में किसका भाग? 9 का भाग। कितनी बार? 130 बार। 13 नहीं, 130। तो 130 इंटू 2, 130 इंटू 3, 130 इंटू 4, 520। ये ए को मिले, ये बी को मिले, ये सी को मिले। अब मेरे को ये बताओ, ए को कितने मिलने थे? कितने मिले? ए को तो लॉस हो गया, और उसने बोला किसको क्या हुआ? लाभ हुआ। बी को कितने मिलने थे? कितने मिले? बी को सिर्फ 30 रुपए का लाभ हुआ। बट सी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 250 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ, और कितने का? 250 रुपए का। ओवरऑल इक्वल करके भी कर सकते हो आप। एक तरफ 9, एक तरफ 13, ओवरऑल इक्वल कर लो, एक ही बात है। सेकंड भी बता देता हूं, देखो इक्वल वाला क्या कंसेप्ट है। आपका टाइम एंड वर्क का भी टेस्ट नहीं हुआ है ना, या हुआ? नहीं नहीं, अभी थोड़े इकट्ठे होने दो। हाँ, काम आएंगे जब कभी छुट्टी का टाइम आएगा ना, तो तुम्हारे टेस्ट चलते रहेंगे, फिर तुम्हें बिजी रख देंगे। ठीक है, सरप्राइज नहीं होगा, बता दिया जाएगा कि कल इसका टेस्ट होगा, फिर इसका टेस्ट होगा। सरप्राइज तो क्या ही दें। देखो, सुना, सेकंड में थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, दिख जाएगा ना। एक चीज बताओ, राइट रेशियो क्या था? 6 4 3। ये ए था, ये बी, और आपने रॉन्ग बंटवारा कर दिया, 2 3 4। अब ध्यान दो, ये टोटल कितना? 13, और ये टोटल कितना? 9। जब वही तीन लोग हैं तो ओवरऑल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इसको इंटू 9 कर दो, इसको इंटू 13 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये पूरी लाइन 9 से गुणा, ये पूरी लाइन 13 से गुणा। अब आप ये बताओ कि ए को 54 की बजाय 26 मिला, तो ए को तो क्या हो गया? लॉस हो गया। बी को 36 की बजाय 39 मिला, बी को 3 का प्रॉफिट हुआ। सी को 27 की बजाय 52 मिला। ध्यान दो, सी को 27 की बजाय क्या मिला? सी को कितना प्रॉफिट हुआ? 25 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा किसको प्रॉफिट हो रहा है? सी को हो रहा है। अब कल को सी मान लो एक ऑप्शन में और होता, फिर आगे वाली वैल्यू मैटर करता। यहां तो सी को प्रॉफिट हुआ, और सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बाकी तीन तो आंसर हो ही नहीं सकते, अपना यहीं से आंसर हो गया। फिर भी आप बोलोगे नहीं हम 250 लाना चाहते हैं, तो ये कितना हो रहा है? 117। ये 117 है, और 117 की रियल वैल्यू कितनी है? 1170। कितना गुना? तो फिर इस 25 की रियल वैल्यू क्या होगी? इंटू 10, 250। बात समझ रहे हो क्या? ये अपना सेकंड हो जाएगा।
मतलब ओवरऑल इक्वल करके भी अपन कर सकते हैं। वन टू टेन कोई तकलीफ नहीं है। 11 to 20 है 17 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है 17 नंबर। और हल्का सा टाइम टेकिंग भी है थोड़ा सा। अभी वाला कितने नंबर था? ये अपना 17 नंबर। रेडी हो? देखो क्या कह रहे हैं। ए और बी दो भाइयों ने 4:5 के रेशियो में कुछ बचत की, उनकी सेविंग थी। उनकी सेविंग है किस रेशियो में? 4:5। डिसाइडेड टू बाई ए गिफ्ट फॉर दियर सिस्टर हुज प्राइस was divided in the ratio of 3:4. After this purchase, A expends 2/3 of this his capital. उसने अपनी इनकम का 2/3 और खर्च किया। और बी ने कितने रुपए और बचा लिए? 145 रुपए। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी दो भाइयों ने 4:5 के रूप में कुछ बचत की। उन्होंने अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदा जिसकी कीमत उन्होंने किस रेशियो में चुकता किया? खरीद के बाद ए ने अपनी राशि का 2/3 खर्च किया। ये काम का स्टेटमेंट है। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी है, लेकिन इसको समझेंगे अपन। बी के पास कितने रुपए बच गए? 145। मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मान लो आपको ये बोलूं मैं कि आप लोगों ने अपनी फीस जमा करवाई और फीस जमा करवाने के बाद आपने 1,000 रुपये मार्केट में खर्च किए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि फीस जमा करवाने के बाद आपके पास 1,000 रुपये बचे हुए थे? कह सकता हूं क्या? तो मतलब ये ऐसे बोल रहा है ना, ने ए ने कितने खर्च किए, वो उसकी सेविंग है। गिफ्ट के पैसे देने के बाद उसके पास इतने पैसे बचे हुए थे। समझ गए? बस इसी को समझना है। अच्छा, उसने लास्ट में क्या पूछा? गिफ्ट की कीमत पूछी कि वो गिफ्ट जो खरीद के लाए वो कितने रुपए का है। पहली बात तो ये बताओ, गिफ्ट की कीमत किस रेशियो में बांटी? टोटल कितना हो रहा है? जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल जरूर होगा। जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल है। बट बैड लक ये है कि पूरे ही 7 के मल्टीपल है। मतलब ये चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है ना? सुनना सभी। सबसे पहले तो ए और बी दो भाई थे। उनकी जेब में जो इनकम थी ना, वो 4x और 5x थी। और उन्होंने जो गिफ्ट के लिए एक्सपेंडिचर जो खर्च किए वो 3y और 4y था। बोलो क्लियर? एक्सपेंडिचर एक अलग वेरिएबल होगा, इनकम एक अलग वेरिएबल होगा। अच्छा, गिफ्ट टोटल 3y और 4y कितना हुआ? 7y। अब अपना एक ही टारगेट है कि y की वैल्यू लेके आनी है बस। जो भी y की वैल्यू आएगी उसको 7 से क्या करना है? गुणा करना है। अब मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के पास कितने रुपए थे? 4x। गिफ्ट के कितने रुपए दे दिए? तो क्या ये उसकी सेविंग आ जाएगी क्या? यहां से बचे हुए रुपए आ जाएंगे क्या? और वो बचे हुए रुपए है ना, इस 4x का कितना है? 2/3 है। बस यही समझना था अपने को कि ये 2/3 कैसे लिख दिया अपन ने। समझ गए ये बात? 3 से गुणा कर दो इधर। 12x माइनस 9y इज इक्वल टू, तो कुल मिला के इसको इधर ले आओ। 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। ये किसके अकॉर्डिंग आया?
ए के अकॉर्डिंग आ गया। बी का तो सीधा सीधा है, बी के पास कितने रुपए थे 5x, उसने कितने रुपए दे दिए 4y, फिर भी उसके पास कितने रुपए बचे 145। बस इन्हीं को अपने को सॉल्व करना है, इन्हीं को क्या करना है सॉल्व करना है। और सॉल्व भी क्या करना है y की वैल्यू लेके आनी है। तो x टर्मिनेट करना है क्या बताओ, इंटू 5 और इंटू 4, और फिर क्या करना है लेस करना है। लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 20 और 20। तो आप ये बताओ, ये 45y है माइनस का, और ये 16y है प्लस का, तो माइनस का 29 बचेगा क्या, क्या माइनस का 29y बचेगा क्या, माइनस का 45 और प्लस का 16, 4 चौक 16। अच्छा ये तो जीरो है, माइनस का देखो 145 का 4 गुना 500, 580, 145 का 4 गुना क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो गया 29 का भाग दो, y की वैल्यू क्या आ गई 20। बताओ वो गिफ्ट कितने का था 7 इंटू 20, 140। लिखो, इस टाइप से ही करना पड़ेगा, कोई इसका सेकंड सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। बाई ऑप्शन भी करेंगे तो बाई ऑप्शन भी देखो 140 सी ऑप्शन पे आ रहा है, एक एक ऑप्शन को ऐसे चेक करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा ही होगा। बस इसी को मैंने बताया था आपको शुरुआत में, मैंने ये बोला कि आपने अपनी फीस जमा करवाई, उसके बाद आपने मार्केट में 1,000 रुपए और खर्च किए, तो मैं ये कह रहा हूं कि फीस के बाद आपके पास 1,000 रुपए बचे हुए हैं, तो मैं गलत लिख रहा हूं क्या, सही तो लिख रहा हूं। ज्यादा भी बचे होंगे, कम उतने तो है ही हैं। अब ज्यादा वाली बात अपने इसको इससे कोई रिलेटेड नहीं है। अब पैरेलल इन चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, अच्छा ऑप्शन आ गया आपके पास। बाकी पहले बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिलती थी, कैसे भी करके तुम्हारे बैच से शुरू हो गई चीज़ें। राजकुमार रिवीजन किया था क्या, किया था, कहाँ से कहाँ तक थे कल वाले में क्वेश्चन, मैंने करवाए वो तो थे, मेरे को बताइए हैं। अरे ये नहीं कह रहा, कल क्लास रिवाइज की थी क्या, जो टेलीग्राम पे जो लिंक डाला उस पर। अच्छा वो देखा था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया तेरे को, कौन सा नहीं आया। अब नेक्स्ट टाइम तो मेरे को किसी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में बैठा मिल गया तो तेरे ठुकाई बहुत करूंगा वहां पे। हाँ, क्लास में नहीं दिखना चाहिए, रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास में, समझ गया। हाँ ये याद रखना। हाँ, मैं ये याद रखूंगा, और कुछ याद रहे या नहीं रहे मेरे, हैं पढ़ने के लिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, घर वाले वार्निंग देंगे मेरे को, हैं? कि आपने इस, अच्छा ऐसे क्या, वो भी बात सही है कि सर आपको जोधपुर में रहना नहीं है क्या, हैं हैं कि आपका रूट तो इधर से ही रहता है ना, हैं इधर बंदों को छोड़ देगा, गाड़ी जैसे ही रवाना होना 0272 मेरे को बता देना, हैं। और ये मेरे को पूछता भी रहता है, इसको पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, कि सर आज आप शाम को गाँव जा रहे हैं ना, ये खुफिया भी है मेरा मतलब। मेरे को बाई ट्रेन ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और ट्रेन भी ऐसी करनी पड़ेगी कि मतलब, ट्रेन को तो बख्श देना, मेरे चक्कर में बहुत सारे पैसेंजर होते हैं उसमें, हैं? तो
कौन सी बात है तो? हैं? कि आप मेरे को बैठने देना, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ नेक्स्ट, 11 से 20। 21 से 30। 20। ये तो 31 आ गया। 21 बोला क्या आपने? ओके, ध्यान दो सभी। क्या कह रहा है, ध्यान दो। एक 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात किस रेशियो में है? 7:8 में है। ये देखो, ये वर्ड डबल आ गए। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात किस रेशियो में है? अगर इसमें 10 लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही दूध मिक्स कर दें, उतना ही मतलब 10 लीटर ही मिल्क ऐड कर दें, तो नया रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में ये बात अपन पढ़ते हैं कि मान लो आपके पास 60 लीटर मिक्सचर है, उसमें से आप जितना भी अलग कर रहे हो, कितना भी अलग करो, चाहे अलग करोगे उसमें भी वही रेशियो रहेगा, और जो बचेगा उसमें भी वही रेशियो रहेगा। समझ गए ना? तो पहले तो 60 लीटर था, इस 60 लीटर में से आपने 10 लीटर काम में ले लिया, तो बचा कितना? इस 50 लीटर में भी रेशियो क्या होगा? 7:8 ही होगा। 60 को ब्रेक नहीं करना है, 50 को ब्रेक करना है, क्योंकि 10 लीटर आपने उसमें से काम में ले लिया। किस काम में लिया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ब्रेक करो। 50 में किसका भाग? 15 का भाग। किससे गुणा? तो ये क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। और अगर 50 में किसका भाग दें? 15 का। किससे मल्टीप्लाई? तो क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। अब ध्यान देना, 5 से 3 बार, 5 से, फिर 5 से, 5 से 10 बार, तो जो वाटर है ना, वो 70/3 लीटर है। और जो, सॉरी, मिल्क और वाटर है 80/3 लीटर है। ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। ऐसे नहीं कि फिर से काट दें अपन, फिर तो वही रेशियो आ जाएगा 7:8। हाँ, काटना नहीं है। ये 70/3 लगभग 23 लीटर, 23 पॉइंट समथिंग लीटर, इसमें क्या था? दूध है, और बाकी का क्या है? अब इसने क्या बोला बताओ? उतना ही लीटर दूध और ऐड किया, तो दूध बढ़ गया कितना? 10 लीटर। क्या कह रहा है? इसमें वापस ऐड कर दिया सेम क्वांटिटी, किसकी? दूध की। तो दूध ऐड होगा फिर। अब नया रेशियो बना देना, 10 या 30, क्या हो गया? 100/3 और 80/3। अब 3 से 3, 20 से नया रेशियो क्या बन गया? 5:4। तो कुल मिला के काम की बात एक ही थी बस, कि 7:8 में 60 को ब्रेक नहीं करना था, किसको ब्रेक करना था? 50 को ब्रेक करना था। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में कर लेते हैं, देखो, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी में। 26 तो वैल्यू पुट करनी है ना, 3 और 2। हाँ, ये तो नॉर्मल है।
28, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा में करेंगे अपन, ठीक है। 2x इक्वल है y के और 3y इक्वल है z के, वहां से दो रेशियो बनेंगे। अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो यह बहुत इजी हो जाएगा आराम से, ठीक है। 33 एवरेज का क्वेश्चन है। 33 देखो कैसे करोगे, बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा टाइम पास क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। इन ए शो विजिटर्स वर चार्ज्ड ₹15 per person on first day and ₹7.5 per person on second day and ₹2.5 per person on third day. The ratio of the visitors in these 3 days was 2:5:13. जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना विजिटर्स, 2:5:5:13, टोटल मान लेते हैं कितने कैंडिडेट पहुंचे, 20 कैंडिडेट पहुंचे। फर्स्ट डे 2 ही कैंडिडेट पहुंचे और फर्स्ट डे टिकट का चार्ज क्या था, तो कितना अमाउंट आया 30। सेकेंड डे टिकट का चार्ज क्या था 7.5, 5 कैंडिडेट पहुंचे 37.5, 37 पॉइंट। और थर्ड डे उन्होंने फिर चार्ज कितना कर दिया सिर्फ 2.5, तो कितने कैंडिडेट पहुंच गए 26 और 6.5 कितना हो गया 32.5। तो फिर टोटल अमाउंट कितना आया 30, 60, 90, 97 और 3 दिन में 100 रुपए आए कितने कैंडिडेट से, तो एवरेज 5 रुपए, 100/20, 100 रुपए आए 20 कैंडिडेट से, एवरेज रात चार्ज क्या रखा उन्होंने 5 रुपए। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर से डिवाइड करना था बस, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि जब भी आप डाउट पूछते हो तो तरीका तो ये तो होता है कि जिस स्टूडेंट ने पूछा वही नोट करे बस, बाकियों को तो डाउट है ही नहीं है? बट एक पूछेगा नोट सारे करेंगे, इसको मैं क्या समझू है, काम नहीं आएगा। बाकी इसका मतलब ये हुआ कि जितने हो जाएं उतने ठीक है। हाँ हाँ इसलिए, अरे इसको यूनिटी नहीं बोलते भाई। हाँ फिर तो सारे एक एक पूछ लो ना, यूनिटी है तो, कि तू एक पूछेगा 2 3 सुन ले रहे, अगले बंदा 4 नंबर पूछ लेना है। हाँ ऐसे स्कूल टाइम में होता था ना कि टीचर बोलता है कि सभी कल विविध प्रश्नावली करके लाएंगे, है तो एक बोलता मेरे को 1 नंबर नहीं आता, एक बोलता मेरे को 2 नंबर नहीं आता है, पूरी हो जाती है। आप यहाँ तक ऐसे थोड़ा ना पहुंचे, बहुत संघर्ष किया आपने। हाँ एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो सभी। x 12.8 और 60.4.8 का मीन प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या है x है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या है x है। और y को इन दोनों का क्या पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपाती। अब लास्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि 2x रेशियो y क्या होगा, लास्ट में जो पूछ रहा है ना 2x रेशियो y क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज बताओ, x को इसने किस नाम से डिफाइन किया, मेन प्रोपोर्शनल, कि x यहाँ पे मध्य अनुपाती है। और मध्य अनुपाती क्या होता है, रूट में दोनों का गुणनफल, रूट में दोनों का, बताओ 128/10 इंटू 648/10, रूट में दोनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया,
यहां से मीन प्रोपोर्शनल आएगा। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन, तो y की वैल्यू क्या आएगी देखो, 57.6 तो 2 टाइम्स होगा, 57.6, और किसका भाग दोगे? 38.4 का भाग देंगे। किसी को कोई तकलीफ? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और अगर एक डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा। अब आप ये बताओ इसका रूट क्या होगा? 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझ में आ गई ये बात? अब ध्यान दो, 2 इंटू, आप 64 का तो रूट जानते हैं, 128 का तो नहीं जानते, 64 का तो जानते हैं, तो क्या बच गया? 2 को उससे गुणा करो, उससे गुणा करोगे तो 1296 हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद रहने चाहिए। 1 to 100 स्क्वायर के नंबर के ऊपर आपकी कमांड रहनी चाहिए। अब काम आ रहे हैं वो चीजें। अब अगर आपको स्क्वायर याद हो तो ये 24 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब 24 से कट रहा है, तो इसमें भी 24 का भाग दो। 24 से एक बार क्या बचा? 14 बचेगा, 14। 24 से 6 बार, इसमें 24 का भाग देंगे तो 24 बार। फिर 8 से 2 बार, 8 से 3 बार, फिर 2 से, अच्छा इधर से और थोड़ा आसानी से कट जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 इंटू 576/2। अब आप यार ये बताओ, देखो 2 इंटू इसका रूट क्या होगा? इसका रूट 36, और 3 इंटू 576/2। अब आप ये बताओ 24 से 24 बार, 24 से, और 24 से एक तो 8 कट गया, एक 3 का भाग देंगे तो 12। 24 से कट कर दिया आपने, इधर 24 का भाग दिया तो 24 बार, और इधर 24 एक तो 8 ले लिया और एक 3 का भाग दे दिया। अरे समझ गए क्या? अब बताओ 12 इंटू 2, 24 से 24 कैंसिल, ये 2 इधर आ गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 2:3। ये अपना आंसर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी का, ज्यादा नहीं, 2021-22 का ही है, कैलकुलेटिव पूछ रहा है ना। अब आप लोगों को अगर स्क्वायर क्यूब के ऊपर कमांड नहीं होगी तो इसको और लंबा कर दोगे आप, या सामना ही नहीं करोगे कि छोड़ो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता चला बहुत जल्दी 25 क्वेश्चन पार कर गए अपन। हाँ, तो कैलकुलेशन से बच नहीं सकते आप, समझ रहे हो ना। कमांड पांचवा सब्जेक्ट बना लो, पांचवा सब्जेक्ट कैलकुलेशन को, और उसको एक नंबर पे पढ़ो। जब कैलकुलेशन वगैरह आती है ना तो आपको गर्मी लगती है। हाँ, ये मैंने देखा है, उससे अगले क्वेश्चन में दरवाजा खुलता ही है। हाँ, डेली फिक्स नियम बना लो, आधा घंटे कैलकुलेशन पढ़नी पढ़नी है। चैप्टर पढ़ो या न पढ़ो, सब्जेक्ट अदर पढ़ो या न पढ़ो, आधा घंटे कैलकुलेशन पक्का पढ़ना है। उससे क्या होगा, फिलहाल जो एसएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ के गए तो भी आप इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, करके आ जाओगे आप, अगर आपकी क्या है, कैलकुलेशन अच्छी है तो। फिर से बोल रहा हूं बार बार, समझ रहे हो ना। अभी प्रेजेंट में एसएससी कैलकुलेशन पे ध्यान दे रही है, चैप्टर की रेंज पे ध्यान नहीं दे रही। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल उठा रही है, बस उनके अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रही है। तो क्वेश्चन आते हुए भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे अगर आप इस चीज के ऊपर काम नहीं करोगे तो। एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान दो।
कह रहा है कि 2x+1 x+2 2 और 5 प्रोपोर्शनल है। आप मेरे को ये बताओ, ये 4 टर्म्स है ना, ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल है तो किसको लागू करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के मध्य पदों का गुणनफल। तो इनको गुणा करो, 2x+4, इनको भी गुणा करो 10x+5। तो देखो यहां से 1 = 8x, तो x की वैल्यू क्या आई? -1, -1/8 आएगा। x की वैल्यू आएगी -1/8। 5 इधर आएगा, या तो 4 को इधर ले जाओ, 10x को इधर लाओगे तो भी -8x होगा। समझ रहे हो ना? अब आप ये बताओ, इन दोनों का क्या पूछ रहा है? मीन प्रोपोर्शनल। अच्छा, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? √AB। इसको 7/2 लिख दो, 8 पास में ले लेता हूं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 1² - x² लिख सकता हूं क्या? मैंने डायरेक्ट थोड़ा सेकंड टर्म्स के ऊपर काम किया, a+b a-b। अरे समझ गए ये बात? अब आप ये बताओ, अगर ये x है तो x² क्या होगा? 1/64 होगा, माइनस हट जाएगा। 7 × 4 × 1 - 1/64, 1 - 1/64 में से एक घटाओ, 63 यहां से आपका आंसर आ जाएगा 63/64। अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो कैसे संख्या को सॉल्व करोगे? क्या इसमें 7 है क्या? क्या इसको अपन 7 × 9 लिख सकते हैं क्या? अब बताओ, इसका रूट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 का रूट और इस 9 का रूट और बटे 8, 2 से कितनी बार? 21 में किसका भाग? 4 का भाग, 5.25। समझ गए क्या? तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए अच्छे से। ऐसे नहीं कि आप पूरा उसको एक एक स्टेप लिख रहे हैं आप। हो गया? हाँ हाँ, बताता हूं। 15 नंबर क्वेश्चन। ये जो आप 6 नंबर बोल रहे हैं ना, अच्छा 6 नंबर, इसमें तो इनकम और एक्सपेंडिचर अलग अलग दे रखे हैं। सारा रेशियो बनाना है, इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, रेशियो ऊपर नीचे लिखना है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 पॉजिटिव इंटीजर नंबर जिनके स्क्वायर का सम कितना है और वे किस रेशियो में? 1:4। मान लो ये x है, ये 2x है और ये 4x है। यही है ना 3 नंबर।
इनके स्क्वायर का सम बताओ। इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर का सम किसके इक्वल है? 1029। 16 और 4 20 और 1 21x स्क्वायर किसके बराबर है? 21 का भाग दो, 21 इंटू 4 84, क्या बचेगा? 189, 21 से 9 बार। x की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब बताओ क्या पूछा उसने? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी क्या है? x, और सबसे बड़ी, इनका डिफरेंस क्या होगा? 4x और x का डिफरेंस क्या होगा? 3x, और x की वैल्यू कितनी है? तो 3 इंटू 7 21 अपना आंसर होगा। कम से कम ये तो आंसर नहीं था 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल आंसर होना जरूरी था। एक तो टर्मिनेट हो रहा था, बाकी 3 ऑप्शन मल्टीपल ही थे। सिक्स नंबर में आप लोग रेशियो बनाओगे भाई, ठीक है। ए और बी की इनकम का रेशियो है 2:5 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:5। इस तरह से रेशियो बनाना हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर को और टाइम देना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा तो मेरे से अलग से पूछ लेना बाद में, या डाउट काउंटर पे पूछ लेना, जो भी है, ठीक है। मैं फ्री रहूं तो उस टाइम कर लेंगे अपन, लेकिन पहले पहले वाले क्वेश्चन, चैप्टर वाले क्वेश्चन को ढंग से टाइम देना, उसके बाद एक्सरसाइज में आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, या तो पार्टनरशिप का चैप्टर लेंगे या फिर परसेंटेज का चैप्टर लेंगे। दो में से कोई भी एक शुरू कर सकता हूं मैं, वो अपन कल डिसाइड करेंगे।